समझ में नहीं आया क्या? समझ में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। चलो खड़े हो जाओ। रिकॉर्ड प्रैक्टिकल का देखिए। समझाइए नहीं समझाओगे? तुमको समझ में आ गया ना? हाँ सर। तो समझाओ। को समझाना है। नहीं तो भूला हुआ सर यहाँ पर जो है खड़े होकर समझाना है ना? यही तो इसमें सर हम समझाना हाँ समझाना होगा। ठीक है सर। आप बोर्ड यूज कर सकते हैं। नहीं सर हम समझा देते हैं ना सर। जैसे कि समझ लीजिए कि EMI जो है ये वर्चुअल मशीन। EMI नहीं, EMI मतलब कुछ और होता है। EMI सॉरी EMI जो है सर वो वर्चुअल मशीन है, अमेजोन मशीन इमेज। जैसे कि मुंबई रीजन में हमारे EC2 इंस्टेंस है जो कि हमें सिंगापुर रीजन में इमेज को ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए हमें इमेज क्रिएट करना होगा AWS पर, जो कि इमेज जो है जो हमने कॉन्फ़िगर यहाँ पर किया है DHCP DNS सर्वर, वो सारा रोल सिंगापुर रीजन में भी हमको ट्रांसफ़र करना है। कैसे करना है वही सर प्रैक्टिकल अभी देखना है। बिकॉज EC2 इंस्टेंस रीजन स्पेसिफिक होता है। यस सर। आप एक EC2 इंस्टेंस अगर एक रीजन में या एवरेडी जोन में क्रिएट किए हो तो उसी एवरेडी जोन में या रीजन में ही रहेगा वो, ऑटोमेटिक किसी और रीजन में नहीं जा सकता है। तो हम लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग AMI हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मशीन का इमेज बना सकते हैं एंड देन वी कैन ट्रांसफर। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे करना है इसको। चेक करते हैं। जाओ दोनों जाओ, लेट हो रहा है। तो दोनों जन जाओ, आगे पीछे निकलेगी तब ना लेफ्ट सेवन में सर सर मेरा भी नहीं हुआ है कुछ। सर पता ही नहीं था कि मॉक है। क्यों नहीं पता? यहाँ पे तो BS नहीं आया था सर। कहीं जाता नहीं BS, उसका हाथ पर कोई ना है, वो इधर ही रहता है। ये सब एडवांटेज है ऑनलाइन क्लास करने का, बहुत कुछ पता ही नहीं चलेगा। जो लोग कष्ट करके दूर से आ रहे हैं ना उसको तो फायदा मिलना चाहिए। आप ऑनलाइन क्लास क्यों कर रहे हो? मतलब इसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सर वो इस वीक बस, हम नेक्स्ट वीक से आएंगे। ऑफलाइन में आओगे तभी ना सबसे मुलाकात होगा, प्लेसमेंट में बात करोगे, बात आगे बढ़ेगा। हाँ सर। ठीक है। चलो तो पहले हम लोग एक मशीन बनाते हैं EC2 इंस्टेंस। हाँ क्या बनाना है? विंडोज बनाना है या लिनक्स बनाना है? सर विंडोज। अच्छा, विंडोज में जो आपका ड्राइव बनता है 30 GB का बनता है। यस सर। तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और लिनक्स का इमेज लोग लिनक्स का अगर बनाओगे तो 8 GB का वो ड्राइव लेगा, इसमें कम टाइम लगता है। तो बिकॉज इमेज वो क्रिएट करेगा, इट विल टेक टाइम। तो क्या करना है? लिनक्स के लिए सर कम समय बोलो क्या लेना है? लिनक्स लेते हैं। तो लिनक्स कर लेते हैं सर। तो मैं अमेज़न लिनक्स से लेता हूँ। कौन वाला आएगा सर? एग्जाम में आपका चॉइस रहेगा कि आप क्या करना है। आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, आउटपुट दिखाना है। वो आपका OS कुछ भी हो, OS से कुछ लेना देना थोड़ी ना है। सो मैं यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ और सर नाम डालते हैं। ठीक है। तो ये आपका नेटवर्क है और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये किस सबनेट में क्रिएट हो रहा है। यस सर। मैं यहाँ पे एक सबनेट चूज ही कर लेता हूँ कि ये 1A में चलो क्रिएट होगा। दैट मीन्स एबिलिटी जोन। हाँ ये मेरा रीजन क्या है? नॉर्थ वर्जीनिया। और बाकी सब सेम रखते हैं। ये आप अगर देखोगे दैट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टोरेज। ओके, सो ये 8 GB का एक GP3 रूट वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। रूट वॉल्यूम जहाँ पे आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये बाय डिफॉल्ट नॉट इनक्रिप्टेड है। हाँ सर हाँ, वो बोलिए। हाँ, अभी ये फीचर आ गया है कि मैं बोला था नो इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, लेकिन अमेजन में अब ये फीचर आ गया है कि आप चाहो तो इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। तो ये एडवांस में जब जाओगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। मैं कल देखा था कि ये मुझे इनक्रिप्ट का भी ऑप्शन दे रहा है। इफ़ यू सी दैट इज ए वॉल्यूम 1, हाँ, और ये आपका रूट वॉल्यूम है और ये EBS टाइप का स्टोरेज बन रहा है। दैट इज अ डिवाइस नेम DVX XVDA, ये क्रिएट कर रहा है। और ये 8 GB का GP3 बना रहा है जिसका IOPS 3000 है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये येस होता है। ये येस और नो में क्या इफेक्ट आएगा, कोई बताएगा इसको? ये अगर नो करेंगे तो क्या होगा? येस रहने से सर यस करने से ये होगा कि वो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नहीं है। नो करते हैं तो वो ऑप्शन मिलेगा, ऐसे ही है सर। डिलीट और एक्चुअली सर टर्मिनेट हम लोग जब जाते हैं ना टर्मिनेट करते हैं उस मशीन को, डिलीट नहीं करते एक्चुअली। डिलीट ऑन टर्मिनेट, यस अगर वो नो कर देंगे ना तो टर्मिनेट के बाद शायद लग रहा है डिलीट का ऑप्शन दिखा है मेरे ख्याल से। और गहराई से डिलीट ऑन टर्मिनेट ये किसके बारे में बता रहा है? ये आपका ये जो 8 GB का आपका EBS वॉल्यूम बन रहा है ना उसके बारे में बता रहा है कि ओएस रहता है, रन होता है। हाँ, तो इसके बारे में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। येस है, बाय डिफॉल्ट येस ही रहता है। अभी तक हम लोग येस करके ही सारा प्रैक्टिकल किए हैं। यस सर। अच्छा, तो येस अगर है तो क्या होगा इसमें? सर हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं सर। टर्मिनेट का ऑप्शन देगा, टर्मिनेट का ऑप्शन देगा, नो रहने से टर्मिनेट का ऑप्शन नहीं देगा। मतलब टर्मिनेट हम कभी कर नहीं पाएंगे मशीन। बाद में टर्मिनेट कर पाएंगे ना उसको फिर से। फिर से आगे नो करना पड़ेगा। अरे होने से एक बार लॉन्च एक बार दिखाए थे तक सर, लेके जाए ओरिजिनल। एक बार आप दिखाए तो थे हम सर। बताए भी थे पहले। यस सर, एक बार दिखाए थे सर प्रैक्टिकल। नो करने से टर्मिनेट नहीं कर पाएगा सर। नहीं, क्या टर्मिनेट नहीं कर पाएगा? डिलीट ऑन टर्मिनेट। डिलीट ऑन टर्मिनेशन मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका मतलब ही तो ये है कि मैं अगर EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट करूंगा तो डिलीट हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा। मतलब जो वॉल्यूम 8 GB का बन रहा है इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें अगर कुछ रखते भी डेटा हो तो आपको डेटा वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये वॉल्यूम को भी क्या करेगा? डिलीट कर देगा ऑटोमेटिक। और अगर वो नो करके रखते हैं तो दैट मींस वॉल्यूम रह जाएगा। वॉल्यूम रह जाएगा, आपका मशीन terminate हो EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा। लॉजिक था ना। क्लियर? हम गए मतलब थे ये तो- वॉल्यूम जो 8 GB का है वो रह गया, उसको आपको अगर डिलीट करना है तो मैनुअली अगर डिलीट करना पड़ेगा, हाँ सर, क्योंकि आप उसको नो किए हो। नो किया हुआ है सर। ठीक है, अगर ऑटोमेटिक टर्मिनेट करना है, EBS में जाकर वो ऑप्शन आ जाएगा वो 8 GB। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन, ये सर नो का। कोई तो वॉल्यूम में clear? EBS फॉर्म। फॉर एवरीवन। यस सर, थैंक्स। और यहाँ पे बताया था इनक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं रूट वॉल्यूम को, बट अभी ये ऑप्शन आ गया है। इफ समवन इज आस्किंग यू कि इनक्रिप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यस कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी AWS ये फीचर दिया है कि रूट वॉल्यूम को भी हम लोग इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे लिखे हो, लास्ट क्लास में वक्त बताया था कि इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, उसको आप थोड़ा सा नोट करके डाउन में लिख दो कि दैट फीचर वाज that was a feature which previously have in AWS, but now AWS is giving this feature कि we can encrypt root volume also। वो कुछ भी वॉल्यूम हो, वो विंडोज का हो या लिनक्स का हो, कोई भी रूट वॉल्यूम। पॉइंट में लिख दो। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, बस देखने के लिए ऑप्शन ओपन किए थे। इफ यू वांट टू ऐड एनी अदर वॉल्यूम यू कैन ऐड हियर। आपको लगता है कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू वॉल्यूम करके। बट ये रूट वॉल्यूम नहीं बनेगा, ये नॉन रूट वॉल्यूम बनेगा। यस सर। ठीक है, अभी मैं लॉन्च करता हूँ इंस्टेंस, ये लिनक्स का इंस्टेंस मैं लॉन्च कर रहा हूँ। हो गया, और ये देखो मशीन स्टार्टेड है, रनिंग है। और ये इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस का अगर आप नाम देना चाहते हो तो नाम दे सकते हो। मैं इसका नाम डाल दिया लिनक्स 1। और ये आपका लिनक्स 1, इसको सेव करना है इधर। तो ये आपका लिनक्स 1 आ गया। और ये आपका लोकेशन जो दिखा रहा है, ये नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट हुआ है, और इसका रीजन नॉर्थ वर्जीनिया है, और एबिलिटी जोन है 1A। ओके,
क्लियर? यस सर। ओके, सो इफ यू गो टू EBS, आप अगर EBS में जाते हो तो ये वॉल्यूम आपको दिखेगा यहाँ पे 8 GB जो रूट वॉल्यूम है। ओके, ये रूट वॉल्यूम है। इसका आप देखोगे अगर अटैचमेंट रिसोर्सेज तो इसका DV XVDA है ना, और ये इन यूज दिखा रहा है बिकॉज ये अटैच किया हुआ है मशीन के साथ। ओके, क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। तो अगर मैं अभी मशीन को इंस्टेंस को डिलीट करता हूँ तो ये वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा बिकॉज ये करके रखे हैं। अगर मैं नो करूँगा तो क्या होगा? वो वॉल्यूम रह जाएगा, इंस्टेंस डिलीट हो जाएगा बट वॉल्यूम रह जाएगा। वॉल्यूम रह जाएगा। हाँ, तो ये ऑप्शन तभी करेंगे नो जब मुझे डेटा को बचाना है, डेटा को रखना है, भले मेरा मशीन डिलीट हो जाए, है ना? तो आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है? वॉल्यूम में जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो मशीन क्रिएट हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल जो हम लोग करना चाहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि EC2 इंस्टेंस का इमेज क्रिएट करना। उससे पहले 2-4 फाइल बना देते हैं जिससे हमको समझ में आए कि यहाँ पे जब मशीन जाए तो उसके अंदर वो फाइल दिखे जो फाइल हम लोग इधर बनाए हैं, है ना? तो लेट्स कनेक्ट दिस मशीन। ये मशीन कनेक्ट करते हैं। सर ये वॉल्यूम ऑप्शन में कहाँ गया मशीन? इधर ना। यस सर, इंस्टेंस। और ये आपका लिनक्स मशीन है तो डायरेक्ट मैं EC2 यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं। मैं नॉर्मल जो हम लोग सीखे हैं पुट्टी यूज़ करना उसी से करते हैं। चलो স্যার আসছি রিয়া ম্যাম বলে যে কাল এসি নেই চলেगा বেশি কথা বলো না স্যার। বলছি এদের সবারই 8টা থেকে এক্সাম হবে সবার, পুরো 25 তারিখে সবার 8টা থেকে এক্সাম লেখা আছে, কোনো টাইমিং আর লেখা নেই। এটা কেটে গেছে। স্যার স্যার দেখে নিন স্যার, কারণ এখানে একটা বাউন্ডারি করা আছে। আরে এটা মনে হয় চাপা দিয়ে দিয়েছে এরা। এটা তোমার আছে 12টা থেকে 3:30। এখান থেকে এখান থেকে যে মোটা লাইন দেওয়া আছে 20 অবধি আছে, 21 না 20 আছে তোমার 8টা থেকে। তারপরে যে নাম্বারগুলো আছে সেকেন্ড হাফে আছে 12টা থেকে। ঠিক আছে চলো আরেকজনকে পাঠিয়ে দিন স্যার। যাও। আরেকজন ঋতুর হয়ে গেছে? হ্যাঁ হচ্ছে এখন। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल जैसे करते हैं ये की चाहिए मुझे, हाँ की चाहिए वो की ले लेते हैं यहाँ से ब्राउज करके। ये हमारा की है और मैं की को यहाँ पे डाल दिया। नाउ गो टू सेशंस और यहाँ पे IP डालेंगे मशीन का। तो मशीन का IP एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। ये है IP, पब्लिक IP को कॉपी कर लो और यहाँ पे डाल दो और उसका ओपन करो। इसके बाद एक्सेप्ट करो तो ये आपका सिस्टम एक्सेस हो जाएगा। यूज़र नेम जो था वो था EC2-user, इस यूज़र से आप लॉगिन करो। आ गया प्रॉम्प्ट, मशीन आ गया आपके पास। तो आप अगर देखते हो आपका इस लोकेशन में कोई फाइल या फोल्डर है नहीं है, आप कौन सा लोकेशन में हो? तो मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है होम EC2 यूज़र के अंदर में हूँ। इस फोल्डर के अंदर अभी मैं हूँ। मैं इसमें अगर कुछ क्रिएट करता हूँ फाइल फोल्डर तो यहाँ पे दिखेगा। मैं फाइल बनाता हूँ, फाइल बनाने का कमांड क्या है? mkdir फाइल बनाने का पूछे है सर। फाइल हाँ, टच है, कैट लेटर बहुत सारा कमांड्स है तो मैं टच से बनाता हूँ। टच में कोई कंटेंट नहीं लिख सकते बट कैट में कंटेंट। अजय.txt और ये एक फाइल बन गया। फाइल में कुछ है नहीं और मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ KK356 और एक बनाते हैं KK350। तो चेक करते हैं यहाँ पे दो फाइल और तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, एक फाइल है और 2 फोल्डर है। ठीक है, इस लोकेशन समझ में आया ना? अभी मैं इस मशीन का इमेज बनाना चाहता हूँ। इमेज आप बना सकते हो 2 तरह से। नॉर्मली जब हम लोग किसी मशीन का इमेज बनाते हैं या मशीन का इमेज क्रिएट करते हैं तो मशीन को स्टॉप करके करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज आप अगर इमेज क्रिएट होने के टाइम में कुछ फाइल ऐड कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो वो इमेज के अंदर नहीं जाएगा। प्रोसेसिंग के टाइम स्टॉप रहेगा तो क्या होगा? यूज़र कुछ डिलीट भी नहीं कर पाएगा, कुछ ऐड भी नहीं कर पाएगा। देन वो फुल मशीन का ही इमेज क्रिएट करेगा। मशीन अगर रनिंग है
तो उस टाइम में इमेज क्रिएट होने के टाइम में अगर यूजर कुछ कर रहा है वो ऐड नहीं होगा, वो इमेज के अंदर आपका नहीं है। ऐड नहीं होगा। प्रोसेसिंग होने से पहले तक जो जो था वो ऐड होगा, लेकिन एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसके बाद अगर यूजर कुछ ऐड करता है तो वो इमेज के अंदर नहीं जाएगा, वो फाइल का बैकअप क्रिएट नहीं होगा। क्लियर? तो मैं फाइल क्रिएट कर लिया, अभी मैं प्रोसेस कुछ नहीं कर रहा और अभी मैं इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ इस मशीन का। ये मेरा मशीन है लिनक्स 1, ये मशीन का मैं इमेज कैसे क्रिएट करूँगा? आप इस मशीन को चेक करो इधर में। उसके बाद आपको जाना कहाँ पे है? मेरे ख्याल से एक्शन में जाना है, और एक्शन में जाने के बाद इमेज एंड टेम्पलेट्स है ना, काफ़ी आसान ऑप्शन है यहाँ पे, इमेज एंड टेम्पलेट्स। उसके बाद क्लिक करना है क्रिएट इमेज। सर फर्स्ट क्रिएट अ इंस्टेंस, ओके सर, इंस्टेंस क्रिएट करके उसमें कुछ फाइल फोल्डर बनाओ, जिससे मैं समझ पाऊँ कि हाँ वो मशीन जब वहाँ पे जा रहा है तो वो सेम फाइल फोल्डर वहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एंड कीप सम फाइल फोल्डर, ओके सर थोड़ा लिख लें, सम फाइल फोल्डर एंड अगेन गो टू द सर क्या एक्शन ना, एक्शन, चेक द मशीन check the machine and go to action. Then we got the option image and templates where we choose create image. Create image. Okay. select image and templates, ठीक है? create image ना सर, क्रिएट इमेज कर लिया आप। ओके, अभी आ रहा है इमेज नेम। इमेज नेम क्या देना है आपको? इसी इमेज का नाम डाल दिया मैं लिनक्स इमेज, जस्ट समझने के लिए। ये ऑप्शनल है, डिस्क्रिप्शन आप अगर चाहो तो दे सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया इमेज, इमेज इन इमेज ऑफ वर्जीनिया। ये कौन से रीजन में बनाया गया है? वर्जीनिया यूएस। ठीक है, ये रिबूट का ऑप्शन है। आप अगर इसको रिबूट को चेक करोगे तो सिस्टम रिबूट होगा व्हेन वी क्रिएट अ स्नैपशॉट और रिबूट इंस्टेंस में चेक करना होगा। नहीं, आप इसको अनचेक भी कर सकते हो, रनिंग स्टेटस में भी ले सकते हैं हम। रनिंग स्टेटस में भी अगर चाहे तो हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये डब्ल्यूएस मुझे ये फीचर प्रोवाइड करता है कि मशीन आपको बंद करने का जरूरत नहीं, तो मैं इसको अनचेक ही करता हूँ। चलो, उसके बाद ये एक ही वॉल्यूम यहाँ पे ऐड किया हुआ, दैट इज ओनली रूट वॉल्यूम। आप अगर चाहो तो और भी वॉल्यूम्स ऐड कर सकते हो इमेज लेने से पहले, लेकिन इमेज लेने के बाद अगर वॉल्यूम ऐड करोगे तो इमेज में वो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, ये स्नैपशॉट भी लेगा इमेज के साथ। वो क्या करेगा? स्नैपशॉट भी क्रिएट करेगा। आप देखोगे स्नैपशॉट में भी एक 8 GB का स्नैपशॉट वो क्रिएट कर लेगा। ठीक है, और फिर मैं क्या किया? क्रिएट इमेज। बाकी सब बाय डिफॉल्ट जो है मैं रहने दिया, कुछ चेंजेस नहीं किया, और मैं क्रिएट इमेज में क्लिक कर दिया। और ये बता रहा है क्या? करेंटली क्रिएटिंग AMI, ये AMI बना रहा है। इमेज और डिस्क्रिप्शन अभी कहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर देना है ना? हाँ, क्रिएट इमेज में क्लिक करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। अब इसको कहाँ से चेक करना है आपको? ये आप कहाँ पे आओगे? आप आओगे ये नीचे में एक ऑप्शन है, देखोगे इमेजेस का, दिख रहा है इमेजेस का। इसके अंदर आपको मिलेगा क्या? AMIs। तो ये AMIs के अंदर देखो यहाँ पे आपका इमेज क्रिएट हो रहा है, जिसका मैं नाम डाला था लिनक्स इमेज। सो नाउ अभी देखोगे यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, बिकॉज ये क्रिएट हो रहा है। इट विल टेक टाइम। ये जब क्रिएट हो जाएगा तो ये आपको क्या दिखाएगा? अवेलेबल दिखाएगा, ये आपकी रेडी हो गया है। क्लियर? Go to the below, there is one सर इमेज में AMI ना। ठीक है, तो ये मुझे अभी दिखा रहा है क्या? इसका ब्लॉक डिवाइस यही है, XBD है। आप इसको कॉपी कर सकते हो, बिकॉज ये आपको आगे चल के यूज़ करना पड़ेगा डिवाइस नेम में। और ये AMI है जिसका लोकेशन है ईस्ट 1। ईस्ट 1 मतलब होता है नॉर्थ वर्जीनिया। नॉर्थ वर्जीनिया में इमेज क्रिएट हुआ है, क्रिएट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है कंप्लीट। ओके, सो नाउ इफ यू चेक इट, आप अगर इसको चेक करते हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आएगा कि ये इसका ओनर कौन है?
इसका ऑनर मैं हूँ, 694 है अकाउंट आईडी। आप देखोगे मेरा भी अकाउंट आईडी 694 ही है। सो आई एम द ओनर ऑफ दिस इमेज बिकॉज मैं सर अभी इस AMI आईडी में जो उसका रीजन है वो कैसे चेंज कैसे की समझ में नहीं आया। चेंज कुछ नहीं किया, हम देखें हैं कि ये इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कौन सा रीजन में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्लियर। और इसका रूट डिवाइस नेम क्या है ये भी आप इसको नोट कर लो बिकॉज ये आगे चल के यूज करना पड़ेगा। डिवाइस में मैच करना चाहिए जब आप इसको वापस EC2 इंस्टेंस में लेके आओगे, कन्वर्ट करोगे। क्या सर XVDA, ठीक है। हाइफन दिया हुआ है कि स्लैश स्लैश DV स्लैश XVD। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर लिनक्स का इमेज बना रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिवाइस का ही नाम ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर विंडोज़ का सिस्टम बना रहे हो, विंडोज़, तो आपको दो चीज़ ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या मैं बता रहा हूँ। पहला सिर्फ यही वाला जरूरत है इसका फाइल में। पहला हो गया डिवाइस नेम। इन विंडोज डिवाइस नेम को आप नोटपैड ओपन करो, उसको वहाँ पे कॉपी कर लो। तो मेरे केस में ये डिवाइस नेम क्या है, DV XVDA। मैं इसको क्या कर लिया, कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लिनक्स मशीन में मुझे पासवर्ड देना नहीं पड़ा, तो साधारण सी बात है जब मशीन ही उधर जा रहा है तो मशीन में कोई पासवर्ड सेट किया हुआ है तो पासवर्ड भी जाएगा और सेम पासवर्ड ही जाएगा। इसका मतलब आपको पासवर्ड भी पता होना चाहिए जब वहाँ पे आप मशीन ओपन करोगे। तो लिनक्स मशीन में ये वाला क्रिटिकल केस मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड का कोई कंसेप्ट नहीं है। बट आप विंडोज़ मशीन अगर करोगे और विंडोज़ में आप लॉगिन करते हो तो पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ता है। हाँ, तो विंडोज़ के लिए आपको पासवर्ड यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है, अदरवाइज फिर मशीन में आप लॉगिन नहीं कर पाओगे क्योंकि वही पासवर्ड देना है जिस पासवर्ड से वो मशीन बनाया गया। इज इट क्लियर? सो पासवर्ड आपको सेव करके रखना है इस नोटपैड में। कौन सा मशीन के लिए? विंडोज़ के लिए। Yes, sir. ये मुझे अभी अगर किसी के साथ शेयर करना है तो यहाँ पे मैं शेयर भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जो इमेज है मैं दूसरे अकाउंट में शेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था स्नैपशॉट, तो सेम आप ऐड अकाउंट आईडी करके अकाउंट आईडी डाल दो जिससे शेयर करना चाहते हो तो AMI आपका शेयर हो जाएगा। किसके पास चला जाएगा? जिसको शेयर किया। ये दिखाना पड़ेगा क्या? दिखाइए सर। এখানে যে सबके যাকে আমি ऊपर শেয়ার से- করতে চাই তার আইডি দিয়ে দিতে হবে। हाँ। है ना? AWS अकाउंट अगर आपका है तो आपको AMI के अंदर ये वाला इमेज मिलेगा। मैं जैसे शेयर किया, मैं डिलीट करूंगा तो आपका भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। आप अगर उसको कॉपी नहीं की हो, Yes, sir. जैसे मैं आपसे शेयर किया ना, शेयर किया मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास चला गया, मेरे पास है, आप उसको एक्सेस कर रहे हो। मैं डिलीट करूंगा तो आपका एक्सेस भी चला जाएगा, तो आप उसको कॉपी कर सकते हो। आप उसको कॉपी बना के रख सकते हो अपने AWS अकाउंट सेम इमेज का। तो यहाँ पे अकाउंट आईडी जैसे स्नैपशॉट में हम लोग क्रिएट किए थे, डाले थे, यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, सेम तरीका होगा, सेम चीज़ होगा। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक बार आप लोग खुद से करके देख लेना, ये आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब अगर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, जैसे आपका अकाउंट आईडी यहाँ पे डाल दिया, तो आपको कहाँ से देखना है, ये भी एक बात है। तो आपको कहाँ से देखोगे? आप अपने अकाउंट में जब लॉगिन करोगे तो यहाँ पे ओन्ड बाय मी ही बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा, वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। आपको चूज करना है क्या? आपको चूज करना है प्राइवेट इमेज। तो प्राइवेट इमेज में जो मैं शेयर किया वो दिखेगा। और मैं अगर पब्लिक इमेज कर देता हूँ, मतलब मैं अपना इमेज को अगर मैं पब्लिकली एक्सेसिबल दे देता हूँ तो इमेज सबको दिखेगा, दुनिया में जितना सारा अकाउंट जिसका है, जो आपका आईडी लेगा वो है ना, देख सकता है। बट सेम केस है, मैं डिलीट करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं अगर पब्लिक इमेज देखूंगा, यहाँ पे देखूंगा बहुत सारे इमेज यहाँ पे दिखेगा जो बहुत लोग शेयर करके रखे हैं। फिर एक ओपन कीजिए तो देखिए कर लेना है। कुछ अच्छा मिला तो यहाँ पे देखो कितना सारा इमेज कितना लोग बना के रखा है। अब इसमें हो सकता है कि सही में मशीन हो, Sir, ID मशीन भी दिया प्रॉपर हुआ है। हो, हाँ सर सब कुछ हो, और हो सकता है इस मशीन इमेज के अंदर आपका मैलिशियस कुछ फाइल्स भी हो।
Yes, रन sir. करोगे आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कैन बी ना। फ्री में कुछ मिलता है तो उसका यूज ना ही करना अच्छा है। जैसे रास्ते में आपको पेन ड्राइव मिला एकदम है ना 32 GB का, आप लगा दिए अपने मशीन, अरे वाह पेन ड्राइव, पता चला कि आपका सिस्टम में सब फाइल्स लॉक हो गया है, रैंसमवेयर अटैक हो गया है ना। Yes, sir. काली लिनक्स चलो तो फिलहाल हम लोग अपने प्रैक्टिकल में चलते हैं। इमेज मेरा यहाँ पे इमेज अभी दिखा रहा है कि अवेलेबल नाउ इट इज अवेलेबल नाउ। अभी आते हैं कि इसको हमको लेके जाना है कहाँ पे, जापान टोक्यो कहाँ लेके जाना है? टोक्यो। सर उसको उस दिन आप पूरा नहीं घुमाए थे ना, इसलिए प्रॉब्लम हो अच्छा ठीक है, तो ये इमेज को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा इसको मुझे शेयर करना है। यस सर कॉपी EMI तो मैं यहाँ पे कॉपी EMI चूज करूंगा है ना। अच्छा मैं पहले रीजन को एक बार ओपन कर लूँ, जाओ आयुष फर्स्ट जाओ जो इधर से ऐसे ही जा रहा है, गाड़ी इधर से ही जा रही है। अच्छी बात है ना। सर मैम वही इमेज सर हाँ सर कहाँ पे जाना है, सिंगापुर? सर हाँ सर सिंगापुर मैं सिंगापुर इधर ओपन कर दिया। सेंट्रल अभी सिंगापुर में जो AMI है यहाँ पे AMI में मुझे ऑन बाय मी में भी कुछ नहीं दिख रहा है और प्राइवेट इमेज में के अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं सर नहीं दिख रहा है। तो आफ्टर शेयरिंग ये दिखेगा। हाँ कुछ बोल रहे थे। माइक सर म्यूट कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे शायद। हेलो हाँ सर पूछ रहे थे जो आईडी है वो कहाँ से देख पाएंगे सर? आईडी तो आईडी के बाबा अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी काफी आसान है। ये आपका जो Yes, sir. है ना, आपका नाम यहाँ पे दिखेगा, उसमें क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट Okay. आईडी दिख जाएगा। ये वाला जो है ये आपका अकाउंट आईडी। प्रोजेक्ट ऐसे डबल टैप करने से Okay, क्या sir. होता है बढ़िया मदद আরে কালকে আমি বলছি এদের নতুন ব্যাচটার প্রোগ্রামিং হবে কি তো নেবে বিসিএ কোথায় গেছে আমাদের না প্রোগ্রাম? আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি যদি নেন আপনি বলছিলেন সি প্রোগ্রামিং তো আমি পারবো এখন দিও না আমাদের। না এখন দিচ্ছি না আমি জাস্ট ওর সাথে একটু কথা বলি দিই হ্যাঁ, যে এই অভিক স্যার আছেন ইনি তোমাদের প্রোগ্রামিং ক্লাস নেবেন না বলারই চলবে। চলবে হ্যাঁ এখন আমার ফার্স্ট ক্লাসে যেরকম ড্রেস পরে আসছে। আরে কে ভাই এত ফোন করছে কেন? ধরেই নিন हेलो मेरा होगा सर बैंक का लाल कलर का आता है हाँ मेरे को तो कोई वर्क करना है ना मोबाइल में तू हल्दा है। अच्छा ना ना ठीक है। मोबाइल तो हल्दा कौन है? मेरा नंबर देके रखा है जियो में। कॉपी EMI में आप क्लिक करो। अब ये EMI कॉपी नेम क्या होगा जब वहाँ पे आप मतलब EMI को सेव करोगे या फिर वो जब दूसरे रीजन में जाएगा, सिंगापुर रीजन में, किस नाम से दिखेगा वहाँ पे? आप अगर चाहो तो नाम को चेंज भी कर सकते हैं। कॉपी EMI किधर था? EMI ऑप्शन नहीं है सर अरे भाई किधर हो तुम लोग? यहाँ पे तो ऑप्शन है, एक्शन में जाओगे फर्स्ट ऑप्शन ही कॉपी EMI, जैसे कॉपी स्नैपशॉट था। आगे बढ़ जाओ तो सब Same एक्शन process. इंजीन कर कॉपी EMI क्लिक करोगे, इसके बाद EMI कॉपी का नाम डालो। आप नाम कुछ भी दे सकते हो अगर आप चेंज करना चाहते हो। क्या लिखना है? बगल में सिंगापुर सिंगापुर में तो जा रहा है, अजय बाबू लिख दीजिए सिंगापुर ये सही रहेगा। अजय बाबू जा रहे हैं अजय बाबू जा रहा है सिंगापुर। सर मेरा ही नाम है अभी आपको अभी क्या पूछ रहा comment करना है? यहाँ पे ध्यान दो, ये पूछ रहा है डेस्टिनेशन रीजन। डेस्टिनेशन रीजन मतलब आप इसको किस रीजन में लेके जाना चाहते हो? ठीक है, मैं सिंगापुर लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको नाम अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है।
ठीक है, कभी कभी नाम नहीं दिखता, सिर्फ कोड दिखता है। जैसे अगर ये मैं सिंगापुर में क्लिक करता हूँ तो सिंगापुर का जो कोड यहाँ पे AP-Southeast 1 इस तरह से दिखता है। तो अगर नाम नहीं दिखता है तो घबराना नहीं है, आपको देखना है उसका कोड क्या है। कोड दिखेगा आपको, तो कोड को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नाम दिख रहा है मेरे लिए तो और आसान है। फिर मैं यहाँ से सिर्फ क्या करूँगा, सिंगापुर को चूज करूँगा। एशिया पैसिफिक, सिंगापुर एशिया में ही है, ये आ गया, आ गया। उसके बाद ये आप बाकी सब ऑप्शन को छोड़ दो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी में क्लिक कर दो। अब कॉपी EMI में क्लिक करोगे, ये कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा और ये मेरे ख्याल से कुछ देर बाद ही उधर में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये सही में दिख रहा है क्या इधर में। ये आपका कौन सा रीजन है, सिंगापुर है। अभी मैं अगर प्राइवेट इमेज में जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है एक बार। रिफ्रेश करने के बाद ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना। इमेज तो आ गया। अब सिंगापुर में आपको क्या बनाना है, प्रैक्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ, इमेज आ गया है। ये इमेज से क्या बनाना है आपको, EC2 इंस्टेंस, है ना। ये था ना प्रैक्टिकल। यस सर। हाँ सर। तो आप कैसे बनाएंगे EC2 इंस्टेंस, इस इमेज से। ये AMI मेरे पास है, इस AMI से किस तरह से EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। हेलो, कैसे क्रिएट करेंगे EC2 इंस्टेंस इससे। ये तो मेरे पास AMI आ गया, लिनक्स इमेज अजय बाबू जो नाम डाला था। एक्शन में जाएंगे सर। हाँ, इसको चेक करेंगे, फिर कहाँ पे जाना है, लॉन्च फ्रॉम MI। यहाँ पे ऑप्शन ही है एक, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI। इस AMI से आप इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हो, एक लॉन्च करना है इंस्टेंस को। किस AMI से, इसी AMI से। तो मैं क्या करूँगा, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI क्लिक करें, ठीक है। अगर ये पेंडिंग दिखा रहा है तो ये मेरे को नहीं बनाने देगा। क्या बोलेगा कि आपका ET2 है, की पेयर मैं सेम यूज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अच्छा नहीं है की पेयर, बिकॉज ये डिफरेंट रीजन में है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं की पेयर डाल दिया, PP के क्रिएट कर दिया। और बाकी आपका जो भी रीज़न हो, ये मेरे लिए एबिलिटी जोन हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में लॉन्च कर दिया। ये 8 GB का ही ले रहा है, आप अगर चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। अगर यहाँ पे एरर आता है इसका मतलब ये आपका अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है ना। फेल क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोग चेक नहीं, हाँ क्योंकि हम लोग इसको अभी चेक नहीं किए थे कि ये सही में क्या अवेलेबल हो गया ना, अभी तक कॉपी हो रहा है। ये क्या दिखा रहा है स्टेटस में, पेंडिंग है। पेंडिंग जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको वेट करना है जब तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं आता, नहीं तो आपके लिए भी सेम एरर आएगा जो मेरा लिए आ रहा है। तो वहाँ पे घबराना नहीं है, एरर आने से हम लोग घबरा जाते हैं। क्या हुआ सर, क्या ऐसे नहीं घबराते। तो इसलिए मैं दिखाया, वो एरर आएगा अगर आप तुरंत जाओगे करने के लिए। तो आपको वेट करना है जब तक ये यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं दिखता, बिकॉज ये कॉपी हो रहा है एक जगह से। ये US से जा रहा है कहाँ पे, एशिया में, सिंगापुर में। टाइम तो लगेगा ना थोड़ा सा, 8 GB का फाइल। एशिया में आ रहा है। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है सबके लिए। एशिया से सिंगापुर जाने में कितना समय लगा है? तो ये काफी आसान प्रैक्टिकल है, आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ा इसमें नहीं है कुछ भी। 17 आवर लगता है, 17 आवर एशिया से। बट स्टेटस जब तक ये अवेलेबल नहीं हो जाता आप इससे मशीन नहीं बना सकते। तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा सर। 30 GB रहता तो और मशीन दिखा रहा है सर। ठीक है, जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक मेरा एक सवाल है सबके लिए, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। क्वेश्चन ये है कि EBS आप लोग जानते हो, हाँ EBS का फुल फॉर्म भी जानते हो, जानो तो स्टोरेज। सर इन लोग खुद से बनाए।
EBS EBS में ना TBS अभी तक देखे हैं कि तुम्हारा रूट Yes, sir. रूट वॉल्यूम बनाते हैं EBS यूज करके, और हम लोग प्रीवियस डे सीखे थे नॉन रूट वॉल्यूम को कैसे स्नैपशॉट करते हैं, स्नैपशॉट करके कैसे दूसरे वाले अकाउंट में भेजते हैं, कैसे दूसरे रीजन में लेके जाते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिक एजेट स्पेसिफिक होता है ये EBS, है ना? क्या नहीं अभी हम लोग नॉन रूट का प्रैक्टिकल पहले कर चुके हैं। लास्ट वाला अगर क्लास रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल मिल जाएगा, जिसमें हम लोग स्नैपशॉट क्रिएट करके किए थे, है ना? बट अगर EBS का रूट वॉल्यूम को ही किसी मशीन के साथ अटैच करना है तो कैसे करोगे? हाउ डू यू परफॉर्म दिस टाइप? एग्जाम्पल जैसे आपका, चलो मैं इधर में बताता हूँ कि आप US में हो, ओके, और आपका एवरीडे जोन है 1A, इसमें आप एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए हो, ठीक है? EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए हो, और EC2 इंस्टेंस में आपका नॉर्मल एक EBS वॉल्यूम लिए थे जो 30 GB का था, ठीक है, जिसमें आपका सारा डेटा है, OS भी है, सब कुछ है, ठीक है? अभी कंपनी क्या बोला कि इसको एक काम करो, आप EC2 इंस्टेंस का जो EBS वॉल्यूम 30 GB का है रूट वॉल्यूम, इसको आप चेंज करके मैं एक आपको दे रहा हूँ EBS वॉल्यूम 30 GB का रूट वॉल्यूम, ठीक है? आप इसको यहाँ पे डाल दो और इसको हटा दो, कर पाएंगे? हाँ सर, ये AMI की तो हो रहा है, मतलब एक्चुअली हम यहाँ पे भी EBS ही चेंज कर रहे थे, जो अपना 30 GB का है, जो मेरा OS जहाँ रन हो रहा है, तो ये सेम ही तो हो रहा है वो। तो ये टास्क सबके लिए है, आप लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास में करके दिखाना। नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल दिखाइए सर। तो ये तो सेम ही है, बता रहे हैं हम सर वो तो एक ही हुआ ना, एक लिनक्स का मशीन बनाए, उसको सेकंड बना दी, वो मशीन डिलीट नहीं करने बोल रहे एक्चुअली हैं, उस EBS में सर जी बोले कुछ है, सो जो फाइल डेटा है। मशीन डिलीट करने के लिए बोला क्या आपको? आपको क्या बोल रहा है कि EC2 इंस्टेंस आपका वही रहेगा, तो आपको वॉल्यूम जो है रूट वॉल्यूम को उसको चेंज करना है। रूट वॉल्यूम चेंज करे, दैट मींस पूरा इंस्टेंस ही चेंज हो रहा है सर। नहीं चेंज हो रहा है इंस्टेंस, क्यों इंस्टेंस चेंज हो रहा है? सर रूट वॉल्यूम में तो सब रहता है, रहने दो सब, मेरा सिस्टम वही रहेगा, आपको रूट वॉल्यूम को हटाना है, उसके बाद हम जो आपको रूट वॉल्यूम देंगे उस रूट वॉल्यूम को इससे कनेक्ट करना है सर। वो अगर रेड जो वॉल्यूम है रूट वॉल्यूम, वो विंडोज 10 का, और ये वाला रूट वॉल्यूम विंडोज सर्वर का है, सो ये पॉसिबल है? नहीं, आपको सेम देगा ना। हाँ, सो हमको अभी काम, हम तो इसी इंस्टेंस में वो 30 GB EBS चलाएंगे। सर आप करके कर सकते हैं ना, करके दिखाना सर, करके दिखाइए, करके दिखाएगा ना? करके दिखाइए सर आप। बट सर हमको लग रहा है इंस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ये समझ लो, चेंज होगा, ये EC2 इंस्टेंस दूसरा वाला था, ठीक है? ये अलग EC2 इंस्टेंस है जिसमें रूट वॉल्यूम EBS बना हुआ है। इस मशीन को लेके नहीं आना आपको, समझ गए सर? रूट वॉल्यूम फोल्डर फाइल भी लेके नहीं आना, रूट वॉल्यूम जो सीट इस वॉल्यूम को ही आपको यहाँ पे लेके आना है EC2 इंस्टेंस में, इसको डिटैच करना है और इसको अटैच करना सर है। दोनों तो कैसे करना? एक से सेम रीजन। सेम रीजन सेम जोन, एबिलिटी जोन। हाँ, तो थ्रू स्नैपशॉट। हाँ, लेके करना। रूट वॉल्यूम में तो होता है, नॉन रूट वॉल्यूम में किए देखना होगा रूट वॉल्यूम में कैसे होगा। करो सर आप करके दिखाइए। करो ना, हम तो करके दिखाएंगे ना। थोड़ा सा अगर मुझे करके दिखाना नहीं है तो हम ये बोलते ही नहीं, हम जो जानते नहीं वो क्यों बोलेंगे? जो जानते वही ना बोलेंगे। हमको तो आता है करना, हम हजारों बार कर देंगे। वही तो बात है, आपको करके दिखाना है, ये चैलेंज आपके लिए है। ऐसा सिनारियो अगर है तो क्या करोगे? अगर नहीं होता है उसके बाद हम करते हैं। अच्छा, अभी अवेलेबल दिख रहा है, ठीक है? अभी क्या करेंगे हम लोग? इसको लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI ये करेंगे। अभी ये मेरा मशीन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? सिंगापुर। मतलब मैं जो सिनारियो के बारे में कुछ देर पहले बात कर रहा था, ये वाला सिनारियो, इसको इसी में हम लोग अभी हैं,
मेरा AMI क्रिएट हो गया है। AMI को मैं इस रीजन में सिंगापुर में लेके आया। उसके बाद मैं क्या बनाना चाहता हूँ, EC2 इंस्टेंस सेम टू सेम जैसा यहाँ पे था। यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, 2 फोल्डर था और एक फाइल था। और एक फाइल। हाँ, तो मैं जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो हम लोग को वो 2 दिखना फोल्डर और चाहिए। एक फाइल। सेम टू सेम बोल रहे हैं ना, सेम टू सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ मशीन का। अदरवाइज जब भी आपने तो इस मशीन का नाम डाल दिया लिनक्स 2। यस सर। और बाकी मुझे AMI चूज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, बिकॉज ये इमेज मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, है ना, जिसका नाम है अजय बाबू, है। अच्छा, ये T2 माइक्रो है, फ्री है। यस सर। की पेयर आप क्रिएट कर सकते हो। अगर अभी मैं क्रिएट किया हूँ कुछ देर पहले, उसी को मैं यूज कर लेता हूँ। बाकी जो है सो रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग लॉन्च इंस्टेंस का। इससे पहले किए थे तो हम लोगों को एरर आया था, अभी नहीं एरर आया बिकॉज ये मशीन रेडी हो गया। तो ये सिस्टम रेडी हो गया है, रनिंग दिखा रहा है। अभी ये इनिशियलाइजेशन कर रहा है। ये तुम्हारा क्रिएट हुआ है कहाँ पे, सिंगापुर में। ये 1B। पहले हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे नॉर्थ वर्जीनिया में। यहाँ पे भी मशीन था। इमेज है सर। ये मशीन भी है, मशीन का ही इमेज बनाया गया। ये मशीन मेरा टर्मिनेट हो गया। क्या वापस बना सकते हैं ये मशीन? नहीं बना सर। कैसे कैसे बनाए? सेम टू सेम मशीन चाहिए। सेम टू सेम क्रिएट कर लेंगे। वो मशीन न्यू क्रिएट करेंगे सर। तो न्यू करेंगे तो न्यू होगा। तो सिंगापुर मैं पूरा सेम टू सेम का मशीन में जाके सर कॉपीज इमेज सिंगापुर क्यों जाना है? इसी रीजन में तो मैं बना के रखा हूँ AMI। सर हाँ सर, इमेज है तो सर। इमेज है तो इमेज तो है। तो इमेज तो हमारे पास बना हुआ है इसी रीजन में। दूसरे रीजन में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं इमेज डिलीट थोड़ी ना किया, मैं मशीन Yes, डिलीट कर sir. रहा मशीन हूँ। इमेज अभी भी मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी सारे इंस्टेंस कर सकते सेम करके कंफर्म कर देना। चलो ठीक है, अभी देखते हैं। ये मशीन रेडी हो गया है। अभी चेक करना है मुझे ये रीजन में जो मशीन बना है सिंगापुर में, वो सेम मेरे को सेम चीज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं इस मशीन से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसका भी यूज़र नेम मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। नहीं, यूज़र नेम इसका क्या दिखा रहा है, रूट दिखा रहा है ना। सर पब्लिक का आईपी वही सेम होगा क्या डिफरेंट है? IP चेंज तो होगा। IP सेम कैसे हो सकता है दो मशीन का? मैंने बोला था सब चल जाएगा। अरे वाह, IP सेम होगा तो IP कॉन्फ्लिक्ट होगा ना। हाँ कभी हो सकता है दो सिस्टम का IP सेम, नो सर। या लैन इन अ वैन। ये मशीन तो डिलीट कर दिया इसलिए एरर आ रहा है। तो मैं वापस इससे ओपन करता हूँ पुट्टी से, और मैं यहाँ से देखता हूँ मेरा जो PP, और चलते हैं सेशन में, और यहाँ पे IP डालते हैं जो IP में अभी कॉपी किया। ओपन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे यूज़र मेरे को रूट दिखा रहा है। EC2 यूजर नेम। यहाँ पे क्या बोल रहा है? लॉगिन एज EC2 यूजर रेदर देन यूजर रूट। पहले EC2 यूजर लिखना है सर। है? आप अगर देखोगे यहाँ पे ये जो लिनक्स 2 मशीन जो बनाया गया है सिंगापुर में, इसमें आप अगर कनेक्ट में जाते हो तो यहाँ पे यूज़र नेम आपको रूट दिखा रहा है। लेकिन मैं जो रूट से कर रहा हूँ तो रूट से नहीं हो रहा है। पुट्टी किधर गया? सर वो भी चला गया। कहाँ चला गया? आ गया ना। उफ, क्या मुसीबत है यार। इसको सेव कर देना पड़ेगा, अदरवाइज बार बार मुझे करना पड़ेगा। PP वापस चलते हैं सेशन, लॉगिन। और यहाँ पे IP एड्रेस देख लेते हैं क्या है इसका। ये IP है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ।
मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ यहाँ पे तो दिखा है रूट, बट मैं जब रूट से लॉगिन कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं कि रूट से आप लॉगिन नहीं कर सकते इसमें, बिकॉज इसका रूट एक्सेस है ही नहीं। सिंपल सा बात है कि ये मशीन वही मशीन है जो मशीन नॉर्थ वर्जीनिया में था। नॉर्थ वर्जीनिया का जो भी वो मशीन का जो भी सेटिंग्स है, जो भी यूजर है, जो रूट वॉल्यूम है वो तो सर सेम रहना चाहिए ना सर। सेम रहना चाहिए ना, सेम ही रहेगा ना, चेंज कैसे हो जाएगा? हाँ सर, सेम मशीन लेकिन तो आपको लॉगिन कैसे करना है? लॉगिन करना है EC2 यूजर से, तभी लॉगिन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लिनक्स का मशीन में ये भी एक आपको पासवर्ड लिनक्स के लिए यूजर नेम इज इम्पोर्टेंट। यूजर नेम अगर आपका EC2 यूजर है वो आपको कुछ भी दिखाए वहां पे, आपको इसी यूजर से लॉगिन करना है, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। ये भी नोट करके रखना पड़ेगा हम लोग। सो वापस चलते हैं सेज में और मैं ऐड करता हूँ फाइल को, जो PP फाइल हम लोग डाउनलोड किए हैं, और फिर ओपन करते हैं। अभी क्या लिखना है? EC2 आई थिंक मेरे को एक्सेस मिलेगा, है ना? हाँ सर, हो गया सर। अभी मैं अगर देखता हूँ ls कमांड चलाता हूँ तो मुझे सेम फाइल फोल्डर्स मिलेंगे जो फाइल फोल्डर्स मैं पुराने वाला मशीन में बनाया, वो मशीन को डिलीट भी कर दिया। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ AMI जो हम लोग यूज कर सकते हैं। करो ना क्लिक, करो ना। उसमें आ जाएगा ना? उसमें कहाँ से आ जाएगा सर? मतलब ये फेस थोड़ी ना है, ये वाला सर ये फेस नहीं है। मैं एक मशीन था, उस मशीन का एक इमेज बनाया, उस इमेज से वापस मशीन बनाया। तो इस मशीन में कुछ चेंज करेंगे तो ये मशीन में थोड़ी ना कुछ होगा। जुड़वा फिल्म थोड़ी ना हो रहा है। कोई लाया है ना? हाँ सर, जुड़वा वाला मूवी सोच रहा है। क्या वन वाला नहीं देखेंगे। तुम जो बोल रहे हो वो कॉन्सेप्ट EFS का था। Yes, sir. EFS क्या था? EFS एक शेयर्ड फोल्डर था, एक शेयर्ड फोल्डर है, लोकेशन है जहाँ पे मैं फाइल रखा हूँ, फोल्डर रखा हूँ, जिसका एक्सेस आपको भी है, जिसका एक्सेस इनको भी है। जितने सारे तो आप जो देख रहे हो वो भी वही देख रही है। वहाँ पे आप जैसे फोल्डर बनाओगे तो उसको भी फोल्डर दिख जाएगा जो बनाओगे। तो इट्स नॉट अ सेंट्रल लोकेशन है जो मैं बनाया हूँ, मैं तो डिफरेंट दो मशीन बनाया हूँ यूजिंग ओनली वन इमेज। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। सबको समझ में आया क्या? हाँ? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। तो ये जो रूट वॉल्यूम का जो कंसेप्ट था, इसको आप लोग प्रैक्टिकल करोगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? और मुझे बताना कि होता है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे करोगे, मैं जस्ट आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ कि आप जब इसको बनाओगे तो आपको ये जो वॉल्यूम बनता है ना, ये वॉल्यूम के अंदर आ जाता है। यस सर, रूट है ना, रूट वॉल्यूम। ये देखो यहाँ पे इन यूज है, मतलब ये अटैच किया हुआ मशीन के साथ। इसको आपको डिटैच करके दूसरे वॉल्यूम जो है रूट वॉल्यूम उसको अटैच करना है। अब दूसरा वॉल्यूम जो है वो रूट वॉल्यूम आपको कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, ठीक है। इससे आपको ऑटोमेटिक हो जाता है क्रिएट, जब भी मैं कोई वॉल्यूम क्रिएट करता हूँ। ये देखो, इससे आप क्या कर सकते हो? चलो ठीक है, बाकी आप लोग खुद कर लेना। सारा कुछ बना देंगे तो फिर तो मजा ही नहीं रहेगा, है कि नहीं? सर सर मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो देखना चाहेंगे सर? ठीक है, आना पड़ेगा। देख पासवर्ड बता देगा फिर सब पब्लिकली पासवर्ड सर, बताओगे yes. तो क्या होगा ना, सब देख लेगा पासवर्ड तुम्हारा, फिर तुम्हारा अकाउंट में प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं सर, ऑथेंटिकेट होता है। चुप हो ना। ठीक है, तो आओगे तो अच्छा रहेगा ना, तभी ना देख पाएंगे क्या एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ है। अभी आपसे पूछेंगे पासवर्ड, आप फिर बताओगे,
संजना सर उधर से बैठ करके सर पासवर्ड वगैरह दे रहे हैं सर, पासवर्ड वगैरह सब दे रहे हैं, ओपन भी हो रहा है सर, लेकिन जब अकाउंट में जा रहा है मेन में, तो 3-4 ऑप्शन दिखा दे रहा है। क्या जैसे स्क्रिप्ट दिखता था ना, तो वो नहीं दिख के एक नेक्स्ट दिख जा रहा है। एक्चुअली वो ऑथेंटिक ये ना एक सिक्योरिटी फीचर है AWS का। इट्स अ वेरी पावरफुल फीचर इन AWS दैट इज कॉल्ड, अभी तो सभी में आ गया है। हाँ सर, इसको बोलते हैं, ये हाँ, प्रॉब्लम सर। नहीं है, ये फीचर है भाई। इसको क्या बोलते हैं? MFA MFA। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हाँ, ये आपको करना ही पड़ेगा इन्हें। ये सर ये इसमें सर क्या मतलब अपना नाम देना होगा? नहीं, गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर जो नंबर शो होगा वो दे दीजिएगा। 2 बार देना है। नहीं टू टाइम दे दे, फर्स्ट टाइम दे के QR कोड फोन में आपका वही जीमेल अकाउंट है ना, जिस जीमेल से आप AWS अकाउंट बनाए हो ना। वही अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा सर। हाँ, देन यू हैव टू डाउनलोड गूगल ऑथेंटिकेटर। आपको क्या डाउनलोड करना है? गूगल ऑथेंटिकेटर। कहाँ से? आपका प्ले प्ले स्टोर से। ठीक है, इसे डाउनलोड करोगे तो ये आपको स्कैन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे देखोगे जब आप MFA को इनेबल करोगे ना, वहाँ पे एक QR कोड जनरेट करेगा। उस QR कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ये आपका ऑथेंटिकेशन कर देगा। देन इट विल जनरेट अ की। 2 की जनरेट करेगा फर्स्ट टाइम, दोनों की आपको डालना पड़ेगा, तब जाकर के आपका MFA इनेबल होगा। ओके, तो ये जब आओगे प्रैक्टिकली तो करवा देंगे तुम्हारा। ये लोग सबका किया हुआ है, अजय का भी किया हुआ है, रुद्रो का भी किया इसलिए हुआ सर है। 2-3 दिन से जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, खोल ही नहीं, ओपन ही नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसी को बोलते इसमें? हैं सिक्योरिटी। कि आप अपना अकाउंट खुद Yes, नहीं sir. ओपन कर पाओगे, आपको बस नहीं पता कैसे ओपन करना है। यस सर। तो आपको MFA, यहाँ पे फीचर है MFA का। MFA आप जब तक एनेबल नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंट ये सर MFL में जैसे ओपन कर रहे हैं ना अकाउंट, तो ऊपर में MFL का ऑप्शन दे रहा है, उसमें MFL नेम दे रहा है लिखने के लिए, तो वही इस MFL ये देख नहीं रही मेरा फोटो। हाँ, तो समझ में नहीं आया क्या चीज है। हाँ, आओ समझा यस देंगे। सर। इवन नोन मी APJ अब्दुल कलाम। तुम्हारे अकाउंट है? पिंकी का भी MFA किया हुआ है, रुद्र का भी किया हुआ है, तुम्हारा है? फैजान का भी किया हुआ है, सब कर ली। सबका ऋतु का सर जिसका अकाउंट है सबका सर हो चुका है सर ये प्रोसेस। पहला 1 वीक में, पहला फर्स्ट 1 वीक शायद ये लोग ऐसे ही विदाउट MFA यूज कर सकते हैं। उसके बाद से ये MFA इनेबल करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ऑप्शन होता है की पासवर्ड, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? मैं सर इन दोनों का मॉक हो रहेगा क्लास। कौन दोनों? ये अभिजीत और ये गया है, तब से मॉक दे रहा है। ये तो हम भी तो गए थे, हमने कितना देर बाद लग रहा है लोग प्रैक्टिकल में हो बहुत है, तुम लोग का कम हुआ है, लोग का टाइमिंग जो है लंबा हो रहा है। कैसे डिलीट करेंगे? अच्छा, अब आते हैं डिलीट कैसे करना है। ये आपको ध्यान रखना है कि डिलीट कैसे करेंगे, नहीं तो बिलिंग आएगा। ठीक है, डिलीट करने के टाइम में आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मल डिलीट ये नहीं होगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ज़्यादा खास करके आपका जो इमेजेस है या फिर स्नैपशॉट है, वो आपको डी रजिस्टर करना पड़ता है पहले, उसके बाद डिलीट होगा। क्या करना पड़ेगा? आसान है, मतलब घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ये EC2 में आना है, उसके बाद AMI में जाना है, जो AMI बना हुआ है। EC2 में सबसे पहले हम लोग EC2 डिलीट करते हैं ना। EC2 हमारा बना हुआ है, ये स्टेट में जाना है, टर्मिनेट डिलीट एक्शन में जाना है, टर्मिनेट करना है। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है क्या? सक्सेसफुली इनिशिएटेड टर्मिनेशन, और यहाँ पे शटिंग डाउन दिखा रहा है। अगर आप फिर भी कंफर्म नहीं है तो और एक बार क्लिक कर दो, और एक बार क्लिक कर दो, तो हो गया। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे? AMI जाना है। ये AMI आपको यहाँ पे दिख रहा है, AMI अवेलेबल दिखा रहा है। लॉन्च एक्शन में जाना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे रहा है क्या? रजिस्टर्ड इंस्टेंस रजिस्टर दे रहा है। तो ये पहले से आपका डी रजिस्टर ही है शायद, है ना?
तो ये खुद ब खुद हट जाएगा, इसको कुछ करना नहीं है। उसके बाद वॉल्यूम में जाना है। वॉल्यूम तो डिलीट हो जाएगा जब ये आपका इंस्टेंस डिलीट होगा, क्योंकि ये हम लोग येस करके रखे थे। स्नैपशॉट में आना है। स्नैपशॉट को चेक करते हैं और देख लेते हैं इसको भी एक्शन में आकर के क्या करना है ना। इसको डिलीट कर दो। ये क्या बोल रहा है कि फेल टू डिलीट स्नैपशॉट, है ना, क्योंकि हम लोग हो सकता है कि स्नैपशॉट डिलीट कर रहे हैं बिफोर डिलीटिंग द इंस्टेंस, तो इंस्टेंस डिलीट होने के बाद ही ये स्नैपशॉट डिलीट होगा। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या करेंगे, क्या करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड होता है EC2 का, क्या होता है, डैशबोर्ड होता है। तो डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा क्या क्या सर्विस आपका चल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंस्टेंस रनिंग में 1 दिखा रहा है, तो आप क्लिक करो इसमें, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी इंस्टेंस रनिंग नहीं है, तो चलो ठीक है, दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब मेरा दिक्कत नहीं है कुछ। अभी वापस डैशबोर्ड में चलोगे, की पेयर्स हम लोग जो बनाए हैं उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसको चेक करो, एक्शन में जाओ और डिलीट कर दो। यहाँ पे लिखना है डिलीट, बस। तो जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए फ्रेंडली होगा। यूज़ नहीं करोगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा सब कुछ। स्नैपशॉट्स एक दिखा रहा है, बट ये दिखा रहा है कि यहाँ पे नहीं है स्नैपशॉट, फ्रेज दिख रहा है यहाँ पे नहीं। वापस ट्राई करते हैं डिलीट करने का, नहीं होता है तो घबराना नहीं है, वेट करना है। क्या करना है, वेट करना है। इंतजार का फल मीठा होता है। सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है। उसके बाद हम लोग जो बनाए हैं सिक्योरिटी ग्रुप, जब इंस्टेंस बनता है तो सिक्योरिटी ग्रुप भी बनता है। तो 2 इंस्टेंस हम लोग बनाए थे, इसलिए 2 यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हो गया है। डिफ़ॉल्ट जो दिखता है वो डिफ़ॉल्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैं क्रिएट नहीं किया हूँ, इसलिए मैं डिलीट भी नहीं करूँगा। यहाँ पे डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे क्या लिखना है, डिलीट हो गया। अभी आप कौन सा रीजन में हो, सिंगापुर। तो ये ध्यान रखना है कि आप डिलीट जो कर रहे हो सिंगापुर से डिलीट हो रहा है, कोई रीजन में आप बना कर रखे हो उससे डिलीट नहीं होगा खुद ब खुद। मुंबई रीजन में जाना होगा, हाँ फिर उसमें डिलीट हाँ जाना तो होगा। ये आप नॉर्थ वर्जीनिया में भी क्रिएट किए थे ना, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, की पेयर बना हुआ है, तो डिलीट करेंगे यहाँ पे, तो तुम लोग बनिए छो। ठीक है, वापस डैशबोर्ड में चलो। अभी स्नैपशॉट्स यहाँ पे है। सिक्योरिटी ग्रुप चलो हटाते हैं पहले। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे एक है जो हम लोग बनाए हैं। एक्शन में चलते हैं, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, और ये इसको भी हटा दिया। चलो अभी नहीं दिख रहा है, वापस डैशबोर्ड चलते हैं। अभी इंस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक, बट ये दिखा रहा है टर्मिनेटेड, कोई दिक्कत नहीं। अभी स्नैपशॉट में चलते हैं और वापस ट्राई करते हैं इसको डिलीट करने का। ये भी मुझे दिखा रहा है कि डिलीट, स्नैपशॉट को डिलीट करने के लिए आपको AMI को हटाना पड़ेगा। इट इज़ यूज्ड बाय AMI। ओके, AMI देखते हैं। ये दादा AMI यहाँ पे तो है ना, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको करना है, नहीं तो आपका स्नैपशॉट भी नहीं हटेगा। इसको डीरजिस्टर करो, क्लियर, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। जब डीरजिस्टर करोगे तो हट जाएगा। उसके बाद स्नैपशॉट में जाओ, उसके बाद आप चेक करो इसको एंड अगेन ट्राई टू डिलीट। ठीक है, अभी डिलीट हो गया। अभी आपको डैशबोर्ड देखना है, वापस इसको रिफ्रेश करके चेक करो एक बार क्या दिखा रहा है। वो तो डिफॉल्ट है। ये मेरा नॉर्थ वर्जीनिया प्रॉपर हो गया है। अभी मुझे सिर्फ सिंगापुर रीजन में ही चेक करना है कि इसमें सब सही है ना। यहाँ पे भी स्नैपशॉट दिखा रहा है कि है। इसका भी सेम केस होगा कि इसका जो AMI है
वो शायद सी रजिस्टर नहीं है। डी रजिस्टर नहीं अच्छा ये तो प्राइवेट इमेज है ना, तो खुद ब खुद हट जाएगा बिकॉज हम लोग इसको वहाँ से डिलीट कर दिए हैं। पहले ही बताया था सर। ऑन बाय मी में तो कुछ नहीं दिखा रहा है, ऑन बाय मी में एक इमेज है, इसको हटाते हैं। डी रजिस्ट्रेशन ऑन बाय वे सर कैसे है? ऑन बाय में होगा नहीं, अभी हम लोग कॉपी किए थे। ओके स्नैपशॉट डिलीट स्नैपशॉट करना पड़ेगा तो बिलिंग है इसकी। आप लोग ये सब देख लेना अच्छे से, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम आ सकता है बिलिंग का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे EMI कुछ भी नहीं है, ना प्राइवेट इमेज में है ना ऑन बाय मी में है। ठीक है, ऑन बाय मी ही आपको चेक करना है, प्राइवेट इमेज मतलब कोई शेयर किया है। स्नैपशॉट भी ब्लैंक है, और किसका मॉक बाकी रह गया है? हाँ? अभी नहीं 10 मिनट क्या करिए? ब्रेकफास्ट अभी करने है। सर नंबर नहीं और ये लोग दोनों क्या क्या है पीछे वाला? तो ये क्या लाना है जो मेरे तुम लोग का नहीं हुआ ना? क्लियर है कैसे डिलीट करना है? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर अभी रूट वॉल्यूम वाला सर। স্যার যদি আমি ড্যাশবোর্ড থেকে যদি ডাইরেক্ট করি মানে डैशबोर्ड ড্যাশবোর্ড থেকে যদি আমি ডাইরেক্ট করি हाँ। तो यहाँ पे दो तरह का डैशबोर्ड है, एक डैशबोर्ड नॉर्मल डैशबोर्ड है और एक है EC2 ग्लोबल व्यू। हे हेलो, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? किसमें सर? तो पूछे जो सर नहीं ध्यान पड़ा सर। क्या बात कर रहे हो? सर एक्चुअली आपका डॉक्टर है ना, उससे थोड़ा सा क्लास के बाद बात करना। बोलो क्या डिफरेंस है दोनों में? एक बार बोल दीजिए फिर से हम सुने हो तुम? कौन सुना है? कोई नहीं सुना? यहाँ पे डैशबोर्ड दो जगह लिखा हुआ है, देखो एक डैशबोर्ड है और एक ग्लोबल EC2 ग्लोबल व्यू है, ये भी एक डैशबोर्ड है। यस सर दोनों में क्या डिफरेंस है? सर एक बार डैशबोर्ड में ओवरऑल शो हो रहा है। यस सर ऑल ओवर नॉर्मल डैशबोर्ड है, इसका मतलब आप जिस रीजन में हो सिर्फ उसी रीजन का डैशबोर्ड दिखेगा आपको। और EC2 ग्लोबल में ओवरऑल जितने सारे हाँ। रीजन से स्पेसिफिक रीजन में आप क्या क्या मतलब और EC2 ग्लोबल व्यू मतलब होता है क्या कि आपको ये ग्लोबली दिखाएगा, आपका देखोगे कोई स्पेसिफिक रीजन यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं रहेगा। यहाँ पे जितना सारा रीजन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है ग्लोबल, और जितना सारा रीजन है इस रीजन में आप क्या क्या यूज कर रहे हो, क्या क्या यूज हो रहा है, यहाँ से भी समझ सकते हो कि आप क्या कहीं पे कुछ ऑन है, क्या चल रहा है क्या। ओके क्लियर? आप ग्लोबल व्यू कर रहे हो, समझे ना? आप कहाँ कहाँ आप अभी एक काम कीजिए, एक नॉर्थ वर्जीनिया में बना दीजिए, एक मुंबई में बना दीजिए, एक यूरोप में बना दीजिए, 3 जगह घूमने चल जाइए। आप यहाँ पे देखिए तेरा वो दिखेगा। ये एक्चुअली आपका मैप पॉइंट ही है, आप वो पॉइंट व्यू में देख पाएंगे। क्लियर है सबके लिए? अच्छा, हम लोग एक बार भी कहूत खेले हैं क्या? नो सर काहुत ओ चलो कहूत खेलते हैं एक बार। सत्या मिस्ड क्लास। दोनों जने कैसे खेलेंगे कंप्यूटर तो चल ही नहीं আরে ফোনে স্যার লাঞ্চ করে আসবে, লাঞ্চ বলছি ব্রেকফাস্ট করে আসবে হসপিটালে। अरे 3-4 जन तो আছে। আরে আসি ক্লাস আছে 11:30 আবার তাই। सर दिखाई नहीं सकते क्या दिखाएंगे? ওখানে তো सीट মিনিটই में চলে क्या আসে मार्क्स किसको क्या मिला है, हैं? किसको क्या मॉक का क्या परसेंटेज मिला होगा। তখন জিজ্ঞাসা করে বলে না अरे मेरा फोन ফোন নেই है कैसे वो मॉक सबका? सर रिकॉर्डिंग तो सिंपल कहूत चलेगा? हाँ कहूत चलेगा। बहुत अभी प्ले होगा।
क्वेश्चन पूछ रहे थे हाँ पूछो। सर बोल रहे थे सर कि रेड हैट का जो क्लाउड है उसमें भी हम लोग VM क्रिएट कर सकते हैं ना सर? रेड का फैकल्टी कौन है? राजा बाबू सर, उनसे पूछोगे ना। तो वो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना सर, इसीलिए तो पूछे। सब अलग अलग क्लाउड है ना। उसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है सर Amazon AWS वही जानना था सर, वो भी console.redhat.com है। हमको नहीं पता उसका। हाँ ডিসিসি ব্যাচের নিয়ে কথা ছিল। ওর কথা বলছি একটু। মানে স্যার পরীক্ষাটা দিতে পারিনি, তাই জন্য আমার সার্টিফিকেটটা হয়নি। একটু পরে কথা বলছি। কটা শেষ হবে? तुम्हारे टीवी के बीच में जो रहेगा जो सेट टॉप बॉक्स के बीच में एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग सर पिन नंबर पिन नंबर ये है पिन नंबर। आए पिन नहीं हुआ पिन दिख रहा है? इसमें काउथोपिया नहीं सर। काउथो की दुनिया बहुत अच्छा ये किया है सर गेम दिख रहा है? हाँ सर पहले स्कैन करो ना 3095492 ताड़ाताड़ी জয়েন করো। দেখি কে রোহিত অনলাইন জয়েন করেছে। রোহিত মানে কোন রোহিত? তুমি। पिंकी आरजी कौन है? ऋषि गुप्ता सर। तुम ऋषि गुप्ता हो? जॉब करते हो? আমলানো আছে? কোথায় আমলানো? অনলাইনে? একটাও তো আওয়াজ পেলাম না। ऋतु अजय दो आदमी क्यों है यहाँ? नहीं अकेले खेलना है, मिलके खेलने वाला चीज ही नहीं है। कंप्यूटर दीजिए सर। जाओ ना उधर कंप्यूटर है, उधर में है, उधर में है, इधर में है। लैब 1 लैब 7 लैब हो गया। सब ज्वाइन कर गए? स्टार्ट करें? तो ज्वाइन करेंगे तो स्टार्ट करें? पिन जनरेट करे স্যার नहीं वो गेम चालू होने के बाद भी जाएगा। হ্যাঁ গেম জয়েন করার পরও দেখা যেতে পারে। स्टार्ट করবো? নেটটা চলে গেল। बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लाउड है। क्वेश्चन दिख रहा है? येलो वाला बाकी सब वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर हो गया। राइट आंसर तुम्हारा ये है। बाकी सब क्लाउड सर्विस है, यही एक चीज है जो क्लाउड सर्विस। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तीन आदमी स्टिल 322 सर इसको सिंपलीफाई। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। विच इज ऑफ दिस नॉट ए कैटेगरी ऑफ AWS सर्विस? इसमें से AWS सर्विस कौन सा नहीं है? राइट आंसर क्या है? वर्चुअलाइजेशन नहीं है, बाकी सभी डेटाबेस भी है, कंप्यूटर बेस्ड है। अभी वर्चुअलाइजेशन है लेकिन अलग नाम से दिया गया है, इट इज कॉल्ड कंप्यूट। वर्चुअलाइजेशन को कंप्यूट नाम से बोला जाता है। यस ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। मल्टी सेलेक्ट है, ठीक है, इसमें मल्टीपल आंसर हो सकता है।
एडिशनल बोला है। यूनिट से ठीक से नहीं काम। दो आंसर इसमें राइट आंसर है। एक है गोइंग ग्लोबल इन मिनट्स और इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी। মাল্টিপল আনসার বলে দিয়েছিল তো আগে, এই দুটো আনসার হতে পারে। चलो अभी भी रुद्रबाबू, अकॉर्डिंग टू AWS क्लाउड कंप्यूटिंग इज According to AWS cloud computing is खाया था इंटरनेट, गलत है सबसे। कोई खाया था इंटरनेट, स्टैंडर्ड में लिखा होगा। खाया था इंटरनेट। भाई एक ही किया क्या भाई इंटरनेट किया ऑल द वे होगा, सभी कुछ है ना, पेज वो है, ऑन जो डिमांड भी है। क्लिक करेंगे सब करेंगे। आरसी कीर्ति बोल रहा है कि आग लगा मल्टी सेलेक्ट है इसमें। हाँ इसमें दो आंसर होगा। तो आंसर ये तीन आंसर है, क्लाउड पे डाल दिया है। दो सेम है मेरा। नहीं ये वाला तो क्लाउड ही है, तो ये ऑप्शन देना नहीं चाहिए था। पॉइंट है हाइब्रिड और ऑन प्रिमाइस बोनस मिला है। हमसे क्लाउड कर 590 मिला है। What is the pricing model that enables AWS customers to pay for resources on an as needed basis? That's so easy. क्या होगा? सर दिए वैसे हम लोग पढ़ रहे थे, अच्छा लग रहा था वर्ड सारा। आगे इंग्लिश की भी अगला पूछ रहा है। कोई बात नहीं, फायर एक्सटिंक्शन है ना। अरे अजय किधर, नजर ही नहीं आ रहा है। अरे सर हम तो सिंगापुर में ही छोड़ रहे मल्टी सेलेक्ट है, तो पड़ेगा एडवांटेज ऑफ क्लाउड सब कर दिया। वो ये स्टॉप गैसिंग कैपेसिटी कर देते तो हो जाता, ये दोनों साइड के लिए समझ नहीं आ रहा थ्रेड वाला। What are the advantages of cloud computing over computing on premises? कौन सा किया? कौन सा कर दिया? नीचे मार रहा है, उठ नहीं रहा है,
Rohit, second, Dhruv third. Which is a way to create and manage resources. नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे CLI का। S3 किससे मैनेज करते हैं CLI? लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। अभी तो बहुत आगे नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है रोहित और आरजी, 18 पॉइंट का डिफरेंस है। चलो लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following is a compute service? इसमें से कंप्यूट सर्विस कौन सा है? लेट हो गया देखिए बेटा उल्टा इजी क्वेश्चन ছিল EC2 कंप्यूटर सर्विस EC2 ফুল ফর্ম কি ফুল ফর্মেই আছে লেখা इनकी कांग्रेचुलेशन। रोहित फर्स्ट हो गए हाँ? ठीक है, तो आज हम लोग इधर ही एंड करते हैं आज का सेशन। ओके बाय। sign